हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में और मैं आपको बताने वाला हूँ गन्ने से संबंधित कुछ बातें। तो आइए चलिए चलते और बात करते हैं कि क्या है समस्या और क्या है समाधान उसके बारे में, और कैसे हम लोग एक गन्ने से ज़्यादा फसल ले सकते हैं। तो ये हमारा हो चुका है 62 दिन का गन्ना, लगभग 2 महीने क्रॉस कर चुका है और कुछ इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा गन्ने का हाइट, जो कि 2 फीट के करीब में हो चुका है, 2 से 2.5 फीट हो चुका है। आपको नज़र आ रहा होगा, काफ़ी अच्छा हाइट हो चुका है। और जर्मिनेशन आप चेक कर सकते हो कितना बेहतरीन जर्मिनेशन हुआ है। और इस तरीके का जर्मिनेशन मतलब हम लोगों ने जैसे सीड बैठाया था तो एक से एक को सटा के लगाया था, और ये जो गैप है, आपको गैप जो दिख रहा है, ये 4 फीट का गैप है और काफ़ी शानदार मतलब जर्मिनेशन हुआ है। और इसमें टिलर्स के हिसाब से अभी फ़िलहाल तो थोड़ा बहुत कहीं दिख रहा होगा, लेकिन जिस लाइन में हम लोगों ने मिट्टी थोड़ा ज़्यादा चढ़ाया था तो उस लाइन के हिसाब से हम लोगों ने लगाने के बाद भी मिट्टी चढ़ाया। आप लोग नोटिस कर पा रहे होंगे, ये नाली जैसा बन चुका है और ये लगाने के बाद भी हम लोगों ने चढ़ाया था, तो उस प्रकार से इसका रिज़ल्ट आया है। और इसका रिज़ल्ट आप लोग चेक कर सकते हो, कितना बेहतरीन जर्मिनेशन, कोई गैप नहीं है, कोई बहुत ही शानदार जर्मिनेशन हुआ है। और ये जो आप लोग को पत्ते गिरे हुए दिख रहे हैं, ये हम लोगों ने पाइप रोटेट किया था बोरवेल चलाने के टाइम पे, तो कुछ इस प्रकार से हुआ था। ये आप लोग चेक कर सकते हो, क्या शानदार जर्मिनेशन है। इस प्रकार से जर्मिनेशन हो तो आप 250 से 300 कुंटल गन्ना आराम से एक प्लॉट से, एक बीघे से 250 से 300 कुंटल ईल्ड आराम से ले सकते हो। और जर्मिनेशन के हिसाब से बात किया जाए, टिलर्स के हिसाब से, तो आप लोग देख सकते हो अभी टिलर्स निकलना चालू हुआ है। कुछ ये वाला टिलर्स आप लोग देखिए, चेक कीजिए, ये वाला चेक कीजिए। तो इस प्रकार से टिलर्स बहुत सारे आ रहे हैं जहाँ पे मिट्टी चढ़ा हुआ है उस जगह पे, लेकिन जहाँ पे हल्का घास ज़्यादा है तो वहाँ पे अभी टिलर्स आ नहीं पा रहे। लेकिन आप लोग एक बार इस लाइन को देखिए, क्या शानदार लग रहा है। और हम लोग जो इंटरकल्चर करेंगे, जो इसकी कुड़ाई निकाई गुड़ाई होगा, वो हम लोग सब ट्रैक्टर द्वारा ही करेंगे। और अभी इस पर घास का स्प्रे हो चुका है, जो कि धीरे धीरे इस पर असर आ रहा है। कुछ लाइनों में तो दिख रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये घास कैसे जला हुआ है। ये देखिए, इस तरीके से असर कर रहा है। हमारा जो खरपतवार वाला जो स्प्रे करवाया हम लोगों ने, मेट्राब्यूजन का स्प्रे करवाया, मेट्राब्यूजन 70% के स्प्रे करवाया, जो कि बहुत ही बेहतरीन दवा है। और लगभग 180 रुपये में 100 ग्राम के आसपास आपको मिल जाता है। और पर लीटर के हिसाब से आप 4 ग्राम यूज़ कर सकते हो, कि पर लीटर 4 ग्राम यूज़ करोगे तो आपका कुछ इस प्रकार से आपका रिज़ल्ट आएगा कि आपका खरपतवार एकदम से ख़त्म हो जाएगा। और ये हम लोगों ने, मैं मतलब अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बेस करके बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों ने जितना भी यूज़ करवाया वो इसी तरीके से यूज़ करा और बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट दिया है उसने। इसीलिए आप भी चेक कर सकते हो। कुछ गन्ने का हाइट तो आप लोग चेक कीजिए, कितना लगभग 3.5 फीट 4 फीट ऐसे भी हो चुका है। कहीं कहीं का मिट्टी अलग होता है, एक ही प्लॉट में अलग अलग मिट्टी भी आता है, तो उस प्रकार से आपका रिजल्ट भी देगा। तो आप लोगों को भी अगर इस प्रकार से खेती करना है, ये साइंटिफिक तरीके से हम लोगों ने खेती किया है और इसका रिज़ल्ट काफ़ी बेहतरीन दिया है हम लोगों को। और आगे भी इसका अपडेट हम लोग आपको जानकारी देते रहेंगे, ताकि आपको भी ऐसे इस प्रकार से खेती अगर करना हो तो आपको भी उसमें हेल्प हो जाए। तो हम लोग जो अभी खेती कर रहे हैं, इसका मेन वो है कि इस प्रकार जैसे साइंटिफिक जो खेती होती है, कुछ लोग पहले के तरीके से खेती करते हैं जिसमें रिज़ल्ट आपका बहुत कम आता था, 100 कुंटल 120 कुंटल के करीब में आता था, जो कि आपका लागत जितना होता था उससे कई गुना ज़्यादा लगा के आदमी खेती करता था। जो लागत हम लोग लगाते थे, जो हमारे माँ बाप पहले के जो जनरेशन थे जो खेती करते थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उसमें लगा देते थे। उस टाइम पे मिट्टी भी बहुत अच्छा था, उसके बाद भी पैसा ज़्यादा लग जाता था, उसमें से फसल जितना निकलना चाहिए उससे कम निकलता था। लेकिन अब क्या हुआ, अब अपग्रेड हो गया, हर चीज़ के लिए एक मशीन है, हर चीज़ के, किसी भी चीज़ को करने के लिए मशीन के द्वारा ही किया जाता है। तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि आप कोई भी जानकारी, कोई भी मतलब किस्म का दवा लेने से पहले आप एक बार गूगल, यूट्यूब ये सब पे चेक करते हो, या फिर किसी भी पहले साइंटिफिक तरीके से किसी ने खेती किया होगा तो उसका रिज़ल्ट क्या है नहीं है वो सब चेक करते हो, उसके बाद ही जाके आप लोग खेती करते हो। तो उसका दवा का इस्तेमाल करना, कुछ भी करना, अब कोई भी डैमेज वाला सिस्टम है नहीं, क्योंकि पहले से आप लोगों को जानकारी होता है कि कौन सा खेती में क्या दवा यूज़ हो रहा है, कौन सी बीमारी के लिए क्या दवा यूज़ किया जाता है। तो इसी रीज़न से अभी का जो सक्सेस रेट है वो हाई हो चुका है।
और अभी के टाइम पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। हर एक चीज़ के लिए 10 किस्म के दवा, 10 किस्म का बीमारी का, मतलब जैसे खरपतवार हो चाहे कोई भी चीज़ हो, उसके लिए बहुत सारे तरीके का दवा आता है, बहुत सारे तरीके का मतलब केमिकल्स आते हैं जो कि आप लोग यूज़ करते हो। और बहुत सारे लोगों को पता है उन सब चीज़ों का कि कैसे यूज़ करना है, कितने मात्रा में करना है। तो आप लोग गूगल करके भी देख सकते हो, या फिर आप लोग इस तरीके से आप लोग जैसे यूट्यूब पे या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप लोग देख सकते हो कि हाँ कैसे यूज़ करना है, कितने मात्रा में करना है, स्प्रे करके करना है या फिर ड्रिंचिंग करके करना है। तो उस तरीके की बीमारी हो और आपको जब पता हो ऑलरेडी कि उसमें क्या स्प्रे करवाना है, तो आपका और ज़्यादा उसमें लागत का हो गया या फिर कोई भी रीज़न हुआ तो उससे आपको फ़ायदा होता है। और फ़ायदा होगा तो आपका खेत अच्छा होगा, खेत अच्छा होगा तो आप लोगों का जो भी लागत है, जैसे कि आपने अगर 10,000 20,000 50,000 फंसाया है किसी भी फसल के लिए, तो उसमें से 3 गुना 4 गुना करके निकलता है। और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 1 बीघे में ट्राई करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फसल हम लोग ले पाए, ज़्यादा से ज़्यादा ईल्ड ले पाए, ताकि हमारा जो फसल है बहुत ही बेहतरीन हो जाए। तो आप लोगों को इस तरीके की जानकारी और भी आगे मिलती रहेंगी। हम लोगों ने इसमें जब लगाया था तो इसमें सिर्फ डीएपी और पोटास का इस्तेमाल किया था। डीएपी 15 किलो था और पोटास 10 किलो था। और आपका रीजेंट नाम का एक दवा आता है जो कि दीमक के लिए है, और आप लोग देख सकते हो दीमक हमारे यहाँ पे अभी किसी में इफेक्ट नहीं किया। इतना बेहतरीन दवा है, रीजेंट बोल के आता है, वो दवा हम लोगों ने इस्तेमाल किया था और काफ़ी अच्छा रिजल्ट है इसका। इस प्लॉट पे दीमक थे और हम लोगों ने इस्तेमाल करने के बाद देखा अभी तक एक भी गन्ने में वैसा कोई खास दीमक पकड़ा नहीं है, और सारे का सारे रिजल्ट आप लोगों के सामने है। तो इस तरीके की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं जितना भी वीडियो डालूँ आप तक पहुँचे। ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आते रहेंगे। और खेती से अभी के यूथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा खेती से जुड़ने चाहिए, क्योंकि अभी के टाइम पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं जो कि मतलब हर चीज़ के बारे में जानकारी रखते हैं कि कौन सा मशीन कैसे चलना है, कौन सा दवा किस टाइम पे यूज़ करना है, किस टाइम पे नहीं करना है, या फिर कोई भी इस तरीके का दवा हो जिसके रिज़ल्ट के बारे में आपको जानकारी होता है ऑलरेडी, क्योंकि उसमें लिखित रूप से रहता है। और पहले के लोग बहुत कम लिखे पढ़े थे तो वो लोग पढ़ नहीं पाते थे, तो कोई भी अगर दवा बेचना हो या फिर कुछ भी हो तो मजबूरी में उनको बिना पढ़े पूछ के लेके आ जाना होता था। लेकिन अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा केमिकल्स यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके से यूज़ होते हैं, तो इसके कारण हम लोग अभी जानकारी के साथ यूज़ करते हैं। रीज़न क्या है कि हम लोग को उस चीज़ के बारे में पता है कि हाँ ये यूज़ करने से क्या होगा, तो हम लोग पहले ही उसका रिज़ल्ट के बारे में चेक कर लेते हैं कि हाँ इसका रिज़ल्ट क्या है नहीं है। आप लोग चेक कर सकते हो किस तरीके से इसका टीलर सा है। मैं ज़रा सा इसका जो खरपतवार है हटा के दिखाता हूँ। इस पर तो ऑलरेडी स्प्रे हो चुका है खरपतवार के लिए। ये देखिए काउंट कीजिए 1 2 3, ये मदर सूट है, 4 5, अभी के टाइम पे इस पे 5 है, और भी आ रहे हैं अभी फ़िलहाल तो इस तरीके के जो देखो कितना ताज़ा है। तो इस तरीके से अगर आपको भी खेती करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अपडेट करते रहेंगे हर एक जानकारी। इस तरीके के हमारे पास लगभग 750 बीघा करीब में फार्म है, और इस फार्म जितने भी फार्म है उसके बारे में अपडेट आता रहेगा। उसके बारे में हम लोग जानकारी देते रहेंगे, किस दवा के बारे में क्या हम लोगों ने इस्तेमाल किया, 1 बीघा से कैसे 250 कुंटल ईल्ड हम लोग ले रहे हैं, किस तरीके से हम लोग और बढ़ा के ले सकते हैं, 250 से 300 तक लेके जाएंगे, धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे 400 तक लेके जाएंगे, तो कैसे 1 बीघे में ज़्यादा से ज़्यादा फसल ले सकते हैं इसकी जानकारी हम लोग हमेशा देते रहेंगे। और हमारा खर्चा कैसे कम कर सकते हैं 1 बीघे में, जैसे कि आप लोग एक छोटा ट्रैक्टर आता है मिनी ट्रैक्टर, उससे हम लोग इंटरकल्चर करते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका जो भी ये है कॉस्ट है, जैसे कि अगर मैनुअली हम लोग करवाएं तो मैनुअली में कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाता है। रीज़न क्या है कि अगर एक एक लेबर आज के टाइम पे लेबर 500-600 से कम में नहीं आते, और हम लोग 500 रुपये का अगर तेल डलवाते तो 5 बीघा से 6 बीघा हम लोग इंटरकल्चर कर पाएंगे, और वो भी कम समय में। एक ही दिन में आप लोग 20 से 25 बीघा इंटरकल्चर कर सकते हो। और आप अगर लेबर लगाते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लेबर एंगेज करना पड़ेगा, तो इसीलिए भी हम लोग आगे एडवांस्ड है। रीज़न क्या है कि हम लोग अभी सब मशीनरी द्वारा ही करते हैं। खाद डालना हुआ, या फिर आपका इंटरकल्चर करना हुआ, या फिर आपका इसको जो कोड़ाई करना होगा, या फिर इस पर मिट्टी चढ़ाना होगा, जो भी होगा
सब हम लोग मैनुअली नहीं करते, सब हम लोग मशीन के द्वारा करते हैं, टेक्नोलॉजी के द्वारा करते हैं। हमारे पास सारे टेक्नोलॉजीज पड़े हुए हैं, सारे मशीन्स पड़े हुए हैं, और उन सब मशीनों को इस्तेमाल करते हुए मैं वीडियो डालूंगा। और मेरे चैनल पे आगे भी पड़ा हुआ है कि छोटा ट्रैक्टर कैसे इस्तेमाल किया जाता है और किस तरीके से उसका रिजल्ट था, उसके बारे में वीडियो आपको पड़ जाएगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं जितना वीडियो डालूँ आप तक पहुँचेगा। तब तक के लिए टाटा बाय।